दोस्तों सयारा मूवी 18 जुलाई को रिलीज होती है और 2 ही 3 दिनों के अंदर पूरे देश में छा जाती है। इसके इतने वीडियो वायरल होते हैं यूट्यूब पर कि जैसे कोई फिल्म देख रहा है तो वो रोने लग रहा है। हर लोगों की जुबान पर बस यही चर्चा कि आखिर उस फिल्म में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से लोग रोने लग रहे हैं। जो भी देखने जा रहा है वो रोने लग रहा है। और इसी फिल्म का एक गाना जो है सयारा तू तो बदला नहीं, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, ये सॉन्ग भी बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। जब सारी चीजें वायरल होने लगती है तो देश का हर युवा लड़का हो या लड़की इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित होता है। ऐसे में एक लड़की जो सयारा मूवी को देखने के लिए जो सिनेमा हॉल है उसके जो है गेट पर जाती है, वहाँ टिकट के लिए काफ़ी कोशिश करती है कि टिकट मिल जाए, लेकिन वो 2 से 3 दिन तक वहाँ जाती है लेकिन उसको टिकट नहीं मिलता है। और एक दिन एक लड़का वहाँ पे मिलता है और बोलता है कि आपको मूवी देखनी है तो आप मेरे साथ चलो। और जब वो लड़का वहाँ से लेकर जाता है तो ऐसी मूवी दिखाता है कि आप भी सोचने पर हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये सारी कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक थिएटर जिसमें सयारा मूवी लगी हुई थी। एक लड़की जिसका नाम होता है श्वेता, वह इस मूवी के चर्चे सुनती है और वो भी देखने के लिए परेशान हो जाती है कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है, हम भी देखना चाहेंगे। वो लड़की एमए की पढ़ाई कर रही थी, अपने कॉलेज जाती थी और कॉलेज से होकर फिर वो अपने घर आती थी। बाकी उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन दोस्तों वो लड़की जब सयारा मूवी देखने के लिए सोचती है कि आखिर मैं इसको जाकर देखूं, कैसे जाऊं, क्या करूं, टिकट कहां से लाऊं, बल्कि उसके पास मोबाइल फ़ोन थे, वो चाहती तो अपने फ़ोन से बुक कर सकती थी, पेटीएम या फ़ोन पे जो भी है टिकट बुक करने के साधन उसके पास सब थे। लेकिन जो उसमें अकाउंट ऐड थे जिसमें जो पैसे कटते हैं वो उसके पिताजी का अकाउंट था। और इसी की वजह से वो नहीं चाहती थी कि मैं कोई मूवी टिकट बुक करूं जिसका मैसेज हमारे पिताजी के फ़ोन पे जाए, उसके बाद हमारे पिताजी पूछे या बहुत सारी बातें, ये सोच करके वो अपने फ़ोन से बुक नहीं करती है और वो पहुंच जाती है सीधे थिएटर के गेट पे, यानी कि थिएटर का जहां टिकट मिलता है वहां पहुंचती है। सुबह जब वो कॉलेज के लिए आती है उस गेट पर पहुंचती है, टिकट नहीं मिलता है। वो एक दिन आती है, फिर दूसरे दिन आती है उसी टाइम पे, उस दिन भी उसको टिकट नहीं मिलता है। ऐसे ही वो लड़की फिर से तीसरे दिन आती है, फिर देखती है कि वहाँ टिकट नहीं मिलता है। वो परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद एक जगह देखकर वहाँ बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर क्या करूँ, जब भी मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इतनी भीड़ है। क्योंकि ये मूवी जब लगी थी तो भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी, धक्का मुक्की सब हो रहा था टिकट के लिए। जो ऑनलाइन बुक करते थे वो आसानी से चले जाते थे, लेकिन अगर विंडो से अगर टिकट लेनी है तो थोड़ी दिक्कत होती थी। और ये लड़की वहाँ पर विंडो से लेने के लिए ही वहाँ पे जाती थी, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलता है। वहीं पे एक लड़का था जो रोज उस मूवी को देखने जाता था, तो उस टिकट लेता था और फिर मूवी देखता था। वो करीब 1-2 दिन नहीं, वो भी 2-3 दिन से वहाँ आता है। तो उस लड़की को नोटिस कर रहा था कि ये लड़की डेली आती है और ये टिकट के लिए वहाँ पे खड़ी होती है, टिकट नहीं मिलता है, धक्का मुक्का खाती है, फिर चली जाती है। उसको 2 दिन लगातार देखता है और तीसरे दिन फिर जाकर उस लड़की से पूछता है कि आप रोज आती हो, टिकट नहीं मिला? तो लड़की कहती है कि नहीं, हमको टिकट तो नहीं मिला। तो वो लड़का कहता है कि लड़के का नाम अजय होता है, वो अजय कहता है कि आपको मूवी देखनी है? तो कहती है हाँ मुझे मूवी देखनी है, अगर आपके पास कोई जुगाड़ हो तो मुझे टिकट दिला दो, मैं मूवी देख लूँगी। तो लड़का कहता है कि देखो जुगाड़ तो नहीं है, मेरे पास 2 टिकट है और मेरा दोस्त जो आने वाला था वो आएगा नहीं, तो मेरे पास एक टिकट बच रहा है, चाहो तो आप मेरे साथ चलो। वो लड़की कहती है अगर आप टिकट दे दो मैं जितने पैसे मांगोगे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कहता है कि टिकट मिलेगा नहीं, अगर आपको साथ चलना है तो आप मेरे साथ चलो और मूवी देख लो।
तो लड़की कहती है ठीक है फिर कोई बात नहीं। फिर वो लड़की उसके साथ जाती है। तो वो लड़का था जो अजय उस लड़की से कहता है कि देखो थिएटर के अंदर जब तुम मूवी देखना तो रोने मत लगना। तो लड़की कहती है कि मैं कोई बच्ची दिख रही हूँ जो मूवी देखकर रोने लगूंगी। तो फिर कहता है ठीक है कोई बात नहीं चलो। उसके बाद जाता है और दोनों बैठ करके मूवी देखने लगते हैं। दोस्तों वो दोनों मूवी बहुत आराम से देख रहे थे। उसके बाद इंटरवल होता है। इंटरवल के टाइम पर ताकि लोग अगर कुछ खाना पीना चाहें तो खा सकते हैं। तो वहाँ से अजय कहता है कि चलो अभी इंटरवल हुआ है कुछ खा पी लेते हैं। तो जो श्वेता होती है वो कहती है नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम्हें खाना है तो तुम जाओ और खा लो। उसके बाद अजय वहाँ से जाता है और वो अपने लिए और श्वेता के लिए बर्गर लेता है, कोल्ड ड्रिंक भी लेता है और पॉपकॉर्न लेता है। फिर वहाँ पहुँच जाता है श्वेता के पास और श्वेता से कहता है कि लो तुम भी खाओ। तो श्वेता जो है वो कहती है कि देखो मैं मना की थी उसके बाद भी तुम लेकर आ रहे हो, क्या ज़रूरत थी, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे बस मूवी देखना था, मैं मूवी देख रही हूँ, इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। तो कहता है ठीक है लेकिन अब लाया हूँ तो खा ही लो। उसके बाद वो खाती है और खाने के बाद फिर मूवी स्टार्ट होती है और वो लोग देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। कुछ देर बाद उस मूवी में वो सीन आता ही है जब उस हीरो हीरोइन को देख करके श्वेता भी वहाँ रोने लगती है। जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर बराबर वायरल हो रहा था कि मूवी देखकर जो है लड़के हो या लड़कियाँ रोने लगते थे, कोई ड्रिप चढ़ रहा है उस स्थिति में मूवी देख रहा है वो रो रहा है। बहुत तरह की वीडियो जो है यूट्यूब पे वायरल हो रहे थे। वैसे ही श्वेता भी रोने लगती है और अजय के कंधे पे अपना सिर रख कर रोती है। अजय कहता है कि देखो तुमने कहा था कि मैं मूवी देखकर रोऊंगी नहीं, लेकिन आखिर क्या हो गया। उसके बाद श्वेता उसके हाथ को पकड़ती है और उसके हाथ में अपना हाथ डाल करके रोने लगती है। उसके बाद जो अजय है उसे मनाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो श्वेता है वो उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। फिर उसको कुछ देर बाद अजय जब उसको मनाता है फिर दोनों मूवी देखते हैं। देखने के बाद उस थिएटर से निकलते हैं और निकलने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पे अजय कहता है कि तुम अपना नंबर दे दो क्योंकि कभी ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैं बराबर यहाँ फिल्म देखने आया करता हूँ, अगर कभी ज़रूरत हो तुम्हें मूवी देखनी हो तो मैं फ़ोन कर दूँगा, तुम आ जाना मूवी देखेंगे। उसके बाद वो श्वेता उसको नंबर दे देती है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। ऐसे ही दोस्तों 1-2 दिन बीतता है। उसके बाद अजय श्वेता को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो मैं जो तुम्हें मूवी दिखा रहा था उस दिन जो मैं बताया था कि मेरा दोस्त आने वाला था लेकिन आया नहीं, लेकिन बात ये नहीं थी, मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया था कि दोस्त मैं कहीं और जा रहा हूँ, मूवी किसी और दिन देखेंगे। तो कहती है क्या बात कर रहे हो। तो लड़का कहता है अजय कि देखो मैं तो वहाँ पे तुम्हें 2-3 दिन से देख रहा था कि तुम टिकट के लिए आती थी मूवी देखने के लिए, तुम देख नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने उसको मना किया ताकि तुम मूवी देख लो। अगर मैं उसे मना नहीं करता तो तुम मूवी कैसे देखती। तो वो भी लड़की कहती है बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मूवी दिखाया। तो वो कहता है कि धन्यवाद किस बात के लिए। तो लड़की कहती है देखो तुमने मूवी दिखाया, हमें खिलाया पिलाया, बहुत सारी चीज़ें, इसके लिए मुझे स्पेशल मिलकर थैंक यू बोलना पड़ेगा। उसके बाद ठीक अगले दिन फिर से वो घर से कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है श्वेता और यहाँ आकर अजय से मिलती है और अजय से कहती है कि चलो हम लोग सयारा मूवी को एक बार और देखते हैं। वो लोग फिर मूवी देखने के लिए जाते हैं और मूवी देखते हैं, फिर वहाँ से घर चले जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों इन दोनों में बात बढ़ते जाता है, बात इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर जब वो घर पे जाता था तो उससे बात किए बिना ये भी नहीं रहती थी और ये भी उससे बात किए बिना नहीं रहता था। उसके बाद एक दिन और फिर प्लान बनाते हैं, दोनों मूवी देखने जाते हैं और हर बार की तरह ये पुराना हो चुका था। फिर दोनों वहाँ बैठकर अपने हाथों में हाथ डालकर मूवी देखते थे। फिर वहाँ से जब भी छूटता था, क्योंकि दोपहर का शो रहता था 12:30 का, क्योंकि जो श्वेता थी उसका कॉलेज टाइम भी वही था, वहाँ से मूवी देखती थी और चली जाती थी, किसी को कोई पता नहीं चलता था। एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि सयारा मूवी देखने के लिए फिर जब श्वेता वहां पहुंचती है तो वो थिएटर में अपना सिर मुंह सब कुछ बांध कर जाती है, लेकिन कोई पहचानने वाला कोई अपना उसे पहचान लेता है, क्योंकि
जो करीब से मिला होता है, जो उसे देखा होता है, ऐसा आपने देखा होगा कि अगर वो मुंह बांधा भी हो तो भी आप उसे पहचान सकते हैं। उसके चाल ढाल, उसके आंखों को देखकर आप पहचान लेंगे। ठीक वैसा ही होता है श्वेता के साथ। कोई उसको जानने वाला उसको पहचान लेता है और पहचानने के बाद उसके पिताजी से जाकर बताता है कि आपकी लड़की थिएटर में मूवी देख रही थी, वो भी किसी गैर लड़के के साथ। तो उसके बाद श्वेता वहां से मूवी देखकर अपने घर आती है। घर आने के बाद जब उसके पिताजी पूछते हैं तो नकार देती है, उनको बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके पिताजी उसको बैठकर समझाते हैं कि देखो, तुम कोई बच्ची नहीं हो, 26-27 साल का तुम्हारा उम्र हो गया, तुम एमए कर रही हो, तुम्हारे पास इतना ज्ञान तो होगा कि मैं किसी लड़के के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। अगर तुम ऐसे मूवी देखने जाती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये शिकायत मुझे मिली है, ये अच्छा नहीं लगा। अगर तुम ऐसा ना करो तो ही अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों उसकी माँ भी उसको डांट फटकार लगाती है और फिर रात को श्वेता अजय को फोन करती है और कहती है कि देखो, हमारे घर वालों को पता चल गया है, किसी ने हमको पहचान लिया वहाँ पे मूवी देखते हुए, हमारे पिताजी से शिकायत किया था और मैं अब आऊँगी, कैसे आऊँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अजय कहता है कि देखो, तुम्हारे तरफ से तो कुछ नहीं है, मेरे तरफ से बहुत कुछ हो गया है। तो फिर पूछती है कि आखिर क्या हो गया है। तो लड़का कहता है, यानी कि अजय, कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जब भी आप हमारा आँख खुलता है, यानी कि जब भी हमारी नींद खुलती है, तो मैं तुम्हें ही पाता हूँ। जहाँ जाता हूँ मैं तुम्हें ही पाता हूँ, तुम्हें ही देखता हूँ। तो इसलिए तुम कल आओ, फिर हम लोग मूवी देखने के लिए चलेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इन दोनों में काफ़ी प्यार बढ़ जाता है। ये लड़की भी कहती है कि ठीक है, हमारे तरफ से भी बहुत कुछ है, तुमने मुझे मूवी दिखाया, खिलाया पिलाया, क्या हमारे तरफ से कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिर ये जो अजय था, अजय के पिताजी का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था, होलसेल का, जो बहुत बड़ी दुकान थी, नामी ग्रामी अजय के पिता थे। अजय के दुकान में कई सारे स्टाफ थे। अजय को मूवी देखने का शौक था। अजय को जब देखना होता था वो चला जाता था। उसके पिताजी भी नहीं रोकते थे, यानी कि उसके घर वाले भी नहीं रोकते थे, क्योंकि वो मूवी अक्सर देखा करता था। उसके बाद दोस्तों फिर वो मूवी देखने के लिए श्वेता को बुलाता है और फिर थिएटर में चला जाता है। और इधर जो श्वेता का भाई था, उसका एक छोटा भाई होता है जो श्वेता से छोटा था, उसको भी इस बात की भनक लग गई थी। वो अपने 2-4 दोस्तों के साथ उस थिएटर के पास पहुंच जाता है उसी टाइम पे कि जब ये मूवी देखने जाएंगे, जब देख के निकलेंगे, तब मैं अजय को पकड़ूंगा और उसको मारूंगा पीटूंगा। ऐसा वो प्लान कर लेता है अपने दोस्तों के साथ और पहुंच जाता है। और दोस्तों अजय और श्वेता 23 को भी मूवी देखते हैं, 25 को भी देखते हैं और 27 को भी देखते हैं। ये उस सैयारा मूवी को कई बार देखते हैं। और उसके बाद जब वो थिएटर से मूवी देखकर निकलते हैं, उसके बाद जो श्वेता का भाई था वो पहचान जाता है और अजय को तुरंत वहां से खींचकर उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। उसके जो साथ के दोस्त थे वो भी पीटने लगते हैं, लेकिन अजय को पूरा मार नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ थिएटर में गार्ड थे, वहाँ पब्लिक थी। अजय को बचा लेते हैं। फिर अजय वहाँ से जाता है। जब ये मारपीट का जो वहाँ पे सीन चल रहा था, फिर कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहुँचने के बाद उन दोनों पार्टी को समझाती है और समझाने के बाद घर भेज देती है। जब श्वेता और श्वेता के भाई दोनों घर पहुँचते हैं तो उसके पिताजी को जब ये बात पता चलता है तो उसके पिताजी श्वेता के भाई को डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है। ऐसे तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी और तुम्हारी बहन की बेइज्जती नहीं हो रही है जब तुम थिएटर में मार करके आ रहे हो। जिसको नहीं जानना है उसको भी तुम जना रहे हो। उसके बाद जो श्वेता का भाई था वो कुछ नहीं बोलता है। और ऐसे जो श्वेता के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि देखो श्वेता, हमने तुम्हारा शादी तय कर दिया है, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है और आज तक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम ऐसा कर रही हो, ये बहुत गलत है। तो श्वेता कहती है कि पिताजी, आपने जिस लड़के को देखा है, जिस लड़के से हमारी शादी कर रहे हैं, वो लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ, अजय बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उसके पिताजी दंग रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं।
उसके कुछ देर बाद देखते हैं कि जो अजय के पिताजी होते हैं, जिनका इलेक्ट्रिशियन का दुकान होता है, और अजय के पिताजी वहां पहुंचते हैं, उसके द्वार पर अपना स्कॉर्पियो खड़ा करते हैं, उतरते हैं और जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मैं अजय के पिताजी हूँ, आपका लड़का मेरे लड़के को मारा है। उसके बाद जो श्वेता के पिताजी होते हैं वो कहते हैं देखिए गलती जो हो गया सो हो गया, मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुआ है। तो जो अजय के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि देखिए मैं भी उस बात को नहीं मान रहा हूँ कि आपके बेटे ने गलती किया है, कुछ मेरे बेटे ने भी गलती किया है, लेकिन अभी मैं एक बात करने के लिए आया हूँ। तो जो श्वेता के पिताजी होते हैं कहते हैं क्या बात है बताइए। उसके बाद ये बताते हैं कि मेरा जो लड़का है, मैंने उससे बात किया, वो कहता है कि मैं शादी करूँगा तो श्वेता से करूँगा और किसी से शादी नहीं करूँगा। इस पे आपका क्या कहना, अगर हम आपके लायक हैं तो आप बताइए। उसके बाद जो श्वेता के पिताजी हैं वो जवाब देते हैं कि देखिए मैं श्वेता से बात करूँगा, अपने परिवार वालों से बात करूँगा, उसके बाद ही मैं हाँ या ना का जवाब दूंगा। उसके बाद अजय के पिताजी कहते हैं ठीक है, जैसा होगा आप बताइएगा। फिर वहाँ से जो अजय के पिताजी हैं वो चले जाते हैं। दोस्तों 11 अगस्त को श्वेता के घर पहुँचे थे और आगे क्या हुआ, उन दोनों की शादी होती है या नहीं होती है, इसका तो अभी कोई खबर नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ उन दोनों की शादी हो जाए। बाकी आप लोग इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।